हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिद्धार्थ स्टडी पॉइंट में। सबसे पहले तो आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। और मैं जो बिल्डिंग मटेरियल स्टार्ट किया था इसमें 4 लेक्चर ले चुका हूं, जिसमें पहले मैंने ब्रिक को कवर किया, फिर स्टोन को कवर किया और तीसरा चैप्टर जो मेरा चल रहा है लाइम, सीमेंट और मोटार, इसके मैंने 2 पार्ट ले चुके हैं, जिसमें करीब 117 क्वेश्चन मैं करा दिया हूँ। अब उसके आगे जितने भी क्वेश्चन बचे हैं उसको सिंगल वीडियो में डाल रहा हूँ ताकि ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए, फिर हम फर्दर चैप्टर पे आगे बढ़ पाएँ। और किसी को भी हमारा शॉर्ट नोट्स चाहिए तो वो हमारा शॉर्ट नोट ले सकता है पूरे सब्जेक्ट का। अगर चाहे तो 149 रुपये में ले सकता है, जिसमें 2002 से लेकर 2004 तक के सारे प्रीवियस ईयर को कवर किया गया है। और कोई चाहता है सिंगल लेने के लिए तो सिंगल भी ले सकता है, जैसे हर सब्जेक्ट का 21 रुपये देना पड़ेगा। जिसको लेने के लिए वो हमको हमारे व्हाट्सअप नंबर पे हमको मैसेज कर सकता है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। ये थोड़ा लंबा वीडियो हो सकता है क्योंकि इसमें क्वेश्चन करीब 100 से ज़्यादा हैं, 102 स्लाइड है इसमें। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, ठीक है। तो आज ये शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन देखिए, पूछा है विच इज कोड गिव्स स्पेसिफिकेशन अबाउट द सीमेंट प्लास्टर। जो सीमेंट प्लास्टर है उसके लिए कौन से कोड का हम स्पेसिफिकेशन दिया गया है। तो सीमेंट प्लास्टरिंग के लिए जो IS कोड है वो 1661 है। 1661 में सीमेंट के प्लास्टरिंग के बारे में दिया गया है कि सीमेंट की थिकनेस कितनी होनी चाहिए। प्लास्टरिंग की जो प्लास्टरिंग की थिकनेस है वो आइडियल कंडीशन में 12 mm होना चाहिए, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है, प्राइम कोट होता है, अंडर कोट होता है, फिनिशिंग कोट होता है, ये सब इसमें सारे स्पेसिफिकेशन दिए गए हैं प्लास्टरिंग के, जिसके लिए 1661 IS कोड का यूज किया गया है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पूछा गया है इन लाइम सीमेंट प्लास्टर रेशियो 1:6 करस्पॉन्ड टू। जो रेशियो दिया गया है 1:6 का, तो ये क्या डिनोट कर रहा है। तो पहले आप जान लीजिए, कभी भी जो भी चीज़ आप देखेंगे तो जो पहला प्रोपोर्शन होता है वो सीमेंट का होता है, दूसरा जो होगा वो लाइम का होगा और तीसरा जो होगा वो सैंड का होगा, ठीक है। अगर यही लाइम ना रहता, सीमेंट सैंड मोटर, सीमेंट सैंड एग्रीगेट रहता, तो उसके लिए जैसे 1 सीमेंट हो जाता, 1 सैंड हो जाता और 6 एग्रीगेट हो जाता। हालांकि जैसे मान लीजिए M20 के लिए मैं बात करता हूँ तो जो 1.153 है ये सीमेंट है, ये सैंड है, ये एग्रीगेट है, ठीक है। तो इस तरह से, लेकिन जैसे लाइम और सीमेंट की बात आ जाएगी तो इसमें लाइम और सीमेंट दोनों की जो प्रपोर्शन है नियर अबाउट सेम ही रखी जाती है। क्यों सेम रखी जाती है? क्योंकि इन दोनों का जो प्रॉपर्टी होता है वो सीमेंटिंग प्रॉपर्टी होता है, बाइंडिंग प्रॉपर्टी होता है। तो इनको जितना भी हम प्रोपोर्शन में रखेंगे उतना हमारे लिए अच्छा रहेगा, स्ट्रेंथ के लिए भी और जॉइंट के भी लिए, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, in the process of hydration of OPC to complete all chemical reaction the water required express as the percentage of cement। जो हाइड्रेशन प्रोसेस के लिए OPC सीमेंट में कितने वाटर की ज़रूरत पड़ती है, तो इसमें जो वाटर की ज़रूरत पड़ती है ये पड़ती है 20 से 25%। लेकिन यही कंप्लीट हाइड्रेशन पोरस को भी इंक्लूड कर देगा तो वहाँ पे पड़ जाएगा 15% उसका ले लेंगे और 23% हम वाटर का लेते हैं, तो टोटल रिक्वायरमेंट हो जाती है 38%, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे सिर्फ वाटर हाइड्रेशन की बात कर रहा है, पोरस की बात नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे 23% हो जाएगा। 23% में देखिए ऑप्शन जो C है वो 20 से 25% के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है ना। किसी को भी मेरा शॉर्ट नोट चाहिए, जैसे इरिगेशन इंजीनियरिंग का चाहिए तो इरिगेशन इंजीनियरिंग ले सकता है मात्र 21 रुपये में, हमको हमारे व्हाट्सअप नंबर पर DM करके, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ लीड एचरियस डिवाइस। जो लीड चैटरियस अपरेटस है उससे हम क्या करते हैं, तो उससे हम साउंडनेस को डिफाइन करते हैं, ठीक है। क्योंकि ये फ्री फ्रॉम लाइम होना चाहिए, नहीं तो ये सीमेंट को क्या कर देता है, साउंड कर देता है। एक और क्वेश्चन देखिए,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमनली यूज एज ए रिटार्डर इन सीमेंट। तो रिटार्डर के रूप में सीमेंट किसका यूज करते हैं, तो जो होता है जिप्सम होता है। ठीक है, जिप्सम क्या होता है, सेटिंग टाइम को इंक्रीज कर देता है, जिसका फार्मूला है CaSO4 2H2O। ठीक है ना, अगर यहीं पर 2 की जगह पर हाफ आ जाएगा तो यही POP हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है ना, क्योंकि जो जिप्सम है उसी से हम प्लास्टर ऑफ पेरिस रिवर्सिबल कंडीशन में प्राप्त करते हैं। इधर से करेंगे तो हमको जिप्सम से POP मिल जाएगा, इधर POP से ऐसे करेंगे तो मेरे को जिप्सम मिल जाएगा। ठीक है, चलिए कुछ सीमेंट है, उस सीमेंट को देखते हैं जिनके इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम दिए गए हैं, जिसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर OPC 33 की बात कर रहा है, तो इसके लिए जो IS कोड होता है 269 होता है, और इसकी इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट होती है, और फाइनल सेटिंग टाइम 10 घंटा या 600 मिनट होता है। और इसी तरह देखिए 33, 43, 53, बस इसमें क्या चेंजिंग आएगा, कोड में चेंजिंग आएगा। ठीक है, पहले के लिए 269 है, दूसरे के लिए 8112 है, तीसरे के लिए 12269 है कोड। ठीक है, और सबका 30 मिनट इनिशियल है, फाइनल कितना है, 600 मिनट है। इसी सल्फेट रेजिस्टिंग पोर्टलैंड सीमेंट का भी IS कोड बदल जाएगा, 123-30 हो जाएगा, और इनिशियल 30 हो जाएगा, और फाइनल 600 मिनट हो जाएगा। पोर्टलैंड पोजाना सीमेंट की बात करेंगे तो इसका जो IS कोड है A1489, और इनिशियल 30 मिनट और फाइनल 600 मिनट हो जाएगा। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की भी बात करते हैं तो इसका भी इनिशियल सेटिंग टाइम 30 ही मिनट होता है, और ये फाइनल सेटिंग टाइम 600 मिनट होता है। कोई भी सीमेंट रहेगा, वो जिस चीज़ को ध्यान से समझिए, जिसका फाइनल सेटिंग टाइम होता है वो एंड ऑफ द डे बराबर हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोई सीमेंट है जिसकी इनिशियल सेटिंग टाइम 5 मिनट है, लेकिन और कोई OPC है जो 28 डेज में 99% स्ट्रेंथ ऑब्टेन कर रहा है, तो ये जो पहला 5 मिनट इनिशियल सेटिंग टाइम है, ये भी 28 दिन में OPC के ही बराबर हो जाएगा। तो मतलब जितने भी सीमेंट हैं सबके 28 दिन पे जो स्ट्रेंथ होते हैं वो अराउंड 95 to 99% हो जाते हैं। ठीक है, इसी तरह इस चार्ट में देखिए रैपिड हार्डनिंग की बातें हो गई। पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट में 30 मिनट 600 हो जाएगा, हाई एल्यूमिनस सीमेंट में 30 मिनट 600 हो जाएगा, सल्फेट सुपर सल्फेट पोर्टलैंड सीमेंट में 30 मिनट 600 हो जाएगा, लोअर हीट पोर्टलैंड में 60 मिनट हो जाता है, जो इनिशियल सेटिंग टाइम है यहीं पे चेंज हो रहा है। जो लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट है 60 मिनट है, लेकिन फाइनल सेटिंग देखिए यहाँ पे बदल गया, 600 ही हो जाएगा। मैसनरी सीमेंट के लिए बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 90 मिनट हो जाएगा, और इसका फाइनल सेटिंग टाइम 1440 मिनट हो जाएगा। IRST 40 की बात करेंगे, ये रेलवे इसका कोड है, और जो इसका इनिशियल सेटिंग टाइम है वो 60 मिनट है, और जो फाइनल सेटिंग टाइम है नियर अबाउट 600 मिनट ही है, क्योंकि सबका फाइनल सेटिंग टाइम आप देखिए 6 मिनट होगा। बस एक हमारे पास क्विक सेटिंग सीमेंट पोर्टलैंड सीमेंट है, इसका हमको रिमार्क करना होगा। जो क्विक सेटिंग पोर्टलैंड सीमेंट है, जिसका इनिशियल सेटिंग टाइम 5 मिनट है, और जो फाइनल सेटिंग टाइम है वो 30 मिनट है। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो क्विक सेटिंग पोर्टलैंड सीमेंट है, एक क्वेश्चन पूछा भी गया है। जैसे रैपिड हार्डनिंग पूछता है तो बच्चे जल्दी से लगा देते हैं 5 मिनट और 30 मिनट, लेकिन वो नहीं है, क्योंकि रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का भी इनिशियल सेटिंग टाइम 30 ही मिनट होता है, और फाइनल सेटिंग टाइम 60 मिनट ही होता है। और जो क्विक सेटिंग सीमेंट है, जिसका इनिशियल सेटिंग टाइम जो हुआ 5 मिनट होगा, और जो फाइनल सेटिंग टाइम होगा उस 30 मिनट होगा। ठीक है, ये था थोड़ा जानकारी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। द सेंटर नीडल ऑफ द अटैचमेंट ऑफ द वाइकर प्लंजर प्रोजेक्टेड द सर्कुलर कटिंग एज। जो सर्कुलर कटिंग एज होता है वो कितना निकला होता है, तो वो निकला होता है 0.5 mm। ठीक है ना, 0.5 mm निकला होता है जो सर्कुलर एज होता है। जैसे मान लीजिए A है, तो इसका एज यहाँ पर जो निकला होगा वो कितना होगा, 0.5 mm। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। The field test of a quality of cement consists in putting a small quantity of cement in a bucket container what a good quality cement will be। मतलब अगर छोटा सा हम बूंद लेते हैं, मतलब छोटा सा बारीक अपने उंगली में लेके अगर किसी पानी पे रख रहे हैं तो उसका क्या क्वालिटी होना चाहिए। इमीडिएट डिजॉल्व इन वाटर, इमीडिएट नहीं होना चाहिए, वो थोड़ा सा फ्लोट होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए दूसरा ऑप्शन दिया है, फ्लोट ऑन वाटर सरफेस, थोड़ा देर के लिए उस पर तैरेगा फिर डंप कर जाएगा। ठीक है, तो दूसरा वाला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे पूछा गया है, द कैल्सिनेशन ऑफ प्योर लाइम रिजल्ट इन।
जो कैल्सिनेशन ऑफ प्योर लाइम होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको क्विक लाइम बोलते हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीमेंट इज यूज फॉर द वेस्ट मरीन वाटर। मरीन वाटर में कौन सा सीमेंट को हम यूज करते हैं, तो उसमें हम करते हैं ब्लास्ट फंगस स्लैग सीमेंट का। अच्छा, किसको लगता है कि हम डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ें आंसर बताएं, किसको लगता है थोड़ा एक्सप्लेन करके चलें, क्योंकि एक्सप्लेन करके चलेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, क्योंकि अभी देखिए क्वेश्चन हम 14-15 ही किए लेकिन 12 मिनट लग गया है। लेकिन मैं तो चाहता हूँ थोड़ा एक्सप्लेन करके ही चला जाए ताकि जो देखे उसको कुछ लाभ भी मिले। क्वेश्चन आंसर करने से फ़ायदा नहीं होने वाला है, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा ब्लास्ट फंगस स्लैग सीमेंट, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इफेक्ट द अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ होता है वो C2S होता है, ठीक है ना। C2S को बोलते हैं डाई कैल्शियम सिलिकेट। डाई कैल्शियम सिलिकेट का क्या होता है, लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है और ये अल्टीमेट स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के काम आता है। अगर ये अर्लियर स्ट्रेंथ की बात करेगा तो C3S हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मुझे रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का यूज़ करना है तो उसमें C3S की कंटेंट को क्या करेंगे, ज़्यादा करेंगे, क्योंकि ये अर्ली स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने में मदद करता है हमको। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इम्पॉर्टेंट फैक्टर द इफेक्ट ऑफ श्रिंकेज ऑफ सीमेंट कंक्रीट। जो मतलब कौन सा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो श्रिंकेज ऑफ सीमेंट को इफेक्ट कर रहा है, तो क्वालिटी ऑफ सीमेंट नहीं, ये नहीं करेगा। साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट, ये भी नहीं करेगा। साइज ऑफ फाइन एग्रीगेट, ये भी नहीं करेगा। अमाउंट ऑफ वाटर एडेड ड्यूरिंग द मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट, ये करेगा। श्रिंकेज, जैसे ही पानी मिलता है सीमेंट को तो क्या करता है, श्रिंकेज करता है, अपने एरिया को कम करता है, ठीक है। तो इसलिए ए वाला आंसर हो जाएगा, अमाउंट ऑफ वाटर एडेड ड्यूरिंग मिक्सिंग ऑफ द कंक्रीट। कंक्रीट को जब हम मिक्स कर रहे हैं तो जब हम कितना वाटर को ऐड कर रहे हैं उस श्रिंकेज को क्या करेगा, इफेक्ट करेगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन पूछा गया, फॉर द रिपेयर ऑफ रोड्स, मतलब रिपेयर करने के लिए कौन से सीमेंट का हम यूज़ करेंगे। तो जब भी रिपेयर की कहीं बात आएगी तो वहाँ पर रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का यूज़ करेंगे। लेकिन ही जनरल रोड के लिए पूछेगा तो ब्लास्ट फंगस स्लैग सीमेंट का यूज़ करेंगे, ठीक है। और कहीं पर केमिकल अटैक की बात करेगा तो वहाँ पर सल्फेट रजिस्टिंग का यूज़ कर लेंगे, ठीक है ना। और कहीं पर मुझे को अर्लियर सेटिंग चाहिए तो वहाँ पर हाई एल्यूमिना कंटेंट का यूज़ कर लेंगे, ठीक है। और जैसे मेरे को अल्टीमेट या मैसिव डैम की यूज़ करना होगा तो लो हीट सीमेंट का यूज़ कर लेंगे। एक और क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रपोर्शन ऑफ द सीमेंट एंड स्टैंडर्ड सैंड इज सीमेंट मोटार वाइल टेस्टिंग द कंप्रेसिव एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। मतलब कभी भी हम कंप्रेसिव और टेंसाइल स्ट्रेंथ को परफॉर्म कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड प्रपोर्शन क्या होना चाहिए सीमेंट और सैंड का, तो ए होना चाहिए 1:3 का, ठीक है। ए स्टैंडर्ड है, ठीक है। इससे हम चाहें तो बढ़ा सकते हैं, इससे घटा नहीं सकते हैं, स्टैंडर्ड ही है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, फॉर क्वालिटी कंट्रोल ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट द बेस्ट इनिशियली डन इज। मतलब हम क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से टेस्ट को परफॉर्म करते हैं, तो सेटिंग टाइम करते ही करते हैं, उसके बाद साउंडनेस टेस्ट ये भी हम करते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ ये भी करते हैं। ऑल ऑफ द ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग शो द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट कम बोगस कंपाउंड की बात करता है। जैसे रेट ऑफ हाइड्रेशन की बात करेगा तो सबसे पहले मेरे को C4AF आ जाएगा, और C4AF पूरे एक ही में दिया हुआ है, तो इसका ऑप्शन ही हो जाएगा। रेट ऑफ हाइड्रेशन में पहले टेट्रा वाला हो जाएगा, फिर ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट हो जाएगा, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट हो जाएगा, और जो C2S है ये सबसे लास्ट में हो जाएगा, ठीक है। किसी को भी शॉर्ट नोट चाहिए तो BM और CT का तो वो ले सकता है 35 रुपये में, क्योंकि एक की कीमत 21 है तो दो की कीमत 21 दूना 42 हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे स्पेशल डिस्काउंट रहेगा क्योंकि ये 10 नंबर मैटर करता है UP SSC JEE में, और SSC JEE में करीब 20 से 22 नंबर का ये मैटर करेगा। तो इसलिए इस 35 रुपये दे के अगर 20 नंबर मिल जा रहा है
तो हमको लगता नहीं कि ज़्यादा बड़ी बात है, क्योंकि हमको ये शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने में काफ़ी टाइम लगा है, करीब 120 घंटा लगा है सबको बनाने में। तो आप लोग उसको लीजिए, और मैं एक सीरीज़ भी शुरू करूँगा कि मैं जो शॉर्ट नोट्स बनाया हूँ उसको क्या अप्रोच होगी पढ़ने की। अगर कोई भी ले रहा है, अगर कहीं भी किसी को समस्या आ रही है, तो हमको इमीडिएट पूछ भी सकता है, टाइम मिलने पे उस पे रिस्पॉन्स भी कर दिया जाएगा। चलिए एक और देखिए, फॉर रोड पेमेंट द सीमेंट जनरली यूज। मैं देखिए अभी एक बता रहा था, रिपेयर करने की बात आ रही थी रोड में, तो हम रैपिड हार्डनिंग का यूज़ कर रहे थे, लेकिन जनरली जहाँ लिख देगा मतलब वो कॉमनली हम यूज़ कर रहे हैं, करते ही करते हैं, तो मैं आपको वहाँ पे भी बताया था ब्लास्ट फ्रेंगस स्लैगेज सीमेंट का यूज़ हम कर लेंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे पूछा गया है, आर्गिलेशियस मटेरियल आर दोज। जो आर्गिलेशियस मटेरियल होता है वो क्या होता है, बीच है एल्मुना हैज़ द मेन कंस्टिट्यूंट। तो सही बात है, जिसमें एल्मुना का मात्रा ज़्यादा होता है वो मेन कंस्टिट्यूंट होता है, उसको आर्गिलेशियस बोलते हैं। ठीक है ना। देखिए एक और क्वेश्चन पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट इन प्रेजेंट इन द ब्लास्ट फ्रेंगर सीमेंट। तो ब्लास्ट फ्रेंगर सेलेक्ट सीमेंट में जो प्रपोर्शन होता है क्या होता है, तो 35% उसमें लाइम होता है और 35% सिलिका होता है। ठीक है, 45 और 35 का कॉम्बिनेशन होता है, ये सिलिका हो जाएगा और ये लाइम हो जाएगा ब्लास्ट फ्रेंगर सेलेक्ट सीमेंट में। अब बाकी इसके बाद जोड़ने के बाद जो घटा दोगे 100 में से, वो अदर इंग्रेडिएंट हो जाएंगे। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, ध्यान से पूछा गया है, what is the water cement ratio WC required to complete reaction in heat hydrogenation। जो वाटर सीमेंट रेशियो होता है वो क्या होना चाहिए, रिक्वायर्ड क्या होना चाहिए कंप्लीट रिडक्शन ऑफ हाइड्रेशन के लिए। तो स्टैंडर्ड जो होता है वो 0.4 होता है। अब 0.4 देखिए वैल्यू किस में मैच कर रहा है, तो इसमें तो कर नहीं रहा है, इसमें भी नहीं कर रहा है, इसमें भी नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 में देखिए 0.35 से 0.45 दिया है, लेकिन स्टैंडर्ड तो 0.4 ही होता है, तो इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। देखिए एक और क्वेश्चन पूछा गया है, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू टेस्ट द फाइनेस ऑफ सीमेंट। फाइनेस ऑफ सीमेंट में किसका यूज करते हैं, तो इसमें हम करते हैं एयर परमेबिलिटी मेथड का टेस्ट करते हैं। ठीक है ना। किसी को स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का शॉर्ट नोट चाहिए तो हमको हमारे नंबर पे मैसेज करके ले सकता है, 6307 48 11 56 पर। ठीक है, शॉर्ट नोट बहुत ज़रूरी है। किसी को लगता है कि 10 रुपये 20 रुपये बचा के इंजीनियरिंग में कुछ अच्छा कर लेंगे, तो भाई इतना पैसा अब तक गंवा चुके, तो 149 रुपये और खर्चा करो मेरे कहने पे। लेकिन क्या है कि ये अल्टीमेट है, इसका कोई तोड़ नहीं है। 2004 से लेकर 2024 तक जितने भी क्वेश्चन सबको ऑनलाइनर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया हूँ मैं, एकदम बहुत मेहनत लगा है। आप उस पर ट्रस्ट करिए, लीजिए, बहुत मस्त है वो। देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन देखिए ध्यान से, हाइयर द सीमेंट कंटेंट। जो हाइयर सीमेंट कंटेंट होता है उसमें क्या होता है, तो जैसे सीमेंट का कंटेंट बढ़ेगा उसमें स्ट्रेंथ क्या होगा, बढ़ता जाएगा। हाइयर सीमेंट रहेगा तो हाइयर स्ट्रेंथ हो जाएगा। ठीक है ना, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। इस क्वेश्चन को लाने का मकसद एक है, देखिए इसको क्या है, विच ऑफ द बिलो इज नॉट ए प्लास्टर टाइप बेस्ड ऑन मटेरियल। जो प्लास्टर टाइप बेस्ड है वो क्या नहीं है, तो पोजोलाना नहीं है। अब प्लास्टरिंग में क्या यूज होगा, सीमेंट होगा, जिप्सम होगा, लाइम होगा। लाइम मोटार होगा, जिप्सम मोटार होगा, सिरखी मोटार होगा, सीमेंट मोटार होगा, मड मोटार होगा, गेज मोटार होगा। तो जहाँ पे भी मोटार शब्द आ जाएगा वो क्या होगा, प्लास्टरिंग के लिए यूज होगा। लेकिन जो पोजोलाना है ये नहीं है। ठीक है ना। देखो एक और क्वेश्चन है, विच ऑफ द विलो इज नॉट ए प्लास्टर फिनिशिंग। जो प्लास्टर फिनिश है उसमें किसका यूज नहीं करते हैं, तो उसमें वुडन का नहीं करते हैं, पेबल डेस का करते हैं, सैंड फेस का करते हैं, रफ कॉस्ट का करते हैं। ठीक है ना। देखो एक और क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, व्हाट इज द टेम्परेचर रेंज सीमेंट क्लीन्स। जो सीमेंट को हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो उसमें टेम्परेचर क्या होना चाहिए, तो टेम्परेचर उसमें 1300 से लेके 1500 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। और ऑन एन एवरेज की बात करेंगे तो 1400 डिग्री सेल्सियस ले लेंगे। ठीक है ना। देखिए एक और क्वेश्चन,
द सीमेंट बिकम यूजलेस, इट एब्जॉर्ब मॉइस्चर कंसेंट एक्सीड। जो सीमेंट है अगर वो यूजलेस हो जाएगा तो सीमेंट कंक्रीट कितना, सीमेंट जो है कितने परसेंट पानी को एब्जॉर्ब कर लिया है, तो होना चाहिए 5%। अब 5% को अगर हम डेसिमल में करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 0.05, ठीक है ना। तो 5% से कभी भी ज़्यादा हमारा मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए सीमेंट, नहीं तो वो क्या हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा, बिना कोई काम का नहीं रह जाएगा। देखिए एक और क्वेश्चन, ए सैंपल ऑफ सीमेंट इज सेड टू बी साउंड व्हेन इट डज नॉट कंटेंट फ्री। तो मतलब साउंड से किस फ्री नहीं होना चाहिए, तो वो लाइम होना चाहिए, क्योंकि हम लीच एपरेटस का भी तो यूज कर रहे थे फ्री फ्रॉम लाइम ऑब्टेन करने के लिए। चलिए ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। एयर परमेबिलिटी मेथड इज यूज्ड विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट ऑफ सीमेंट। जो एयर परमेबिलिटी होता है वो फाइनेस्ट टेस्ट को हम डिसाइड करने के लिए करते हैं, ठीक है। एयर परमेबिलिटी हो गया, ब्रेनल टेस्ट हो गया, ये सब क्या होता है, फाइनेस्ट टेस्ट करने के लिए करते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन, द मेन पर्पज ऑफ साउंडनेस टेस्ट ऑफ द सीमेंट इज डिटरमाइंड फॉर। तो ये जो हम सीमेंट का करते हैं ये क्या होता है हमारे लिए इम्पोर्टेंट, तो इसमें क्या होता है, चेंज इन वैल्यूम ऑफ सीमेंट आफ्टर सेटिंग। जो आप सेटिंग हो जा रहा है उसमें वैल्यू में क्या चेंज हो रहा है, इसके लिए हम साउंडनेस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। सॉइल मैकेनिक्स का चाहिए तो आप ले सकते हैं हमारा। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू द आईएस स्पेसिफिकेशन इनिशियल सेटिंग टाइप ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट शुड बी। अभी देखिए जितने भी सेटिंग टाइम थे सब सीमेंट का मैं एक चार्ट के थ्रू पहले ही डिस्कस कर दिया हूँ, तो उसी चार्ट से देखिए क्वेश्चन भी आया, इनिशियल सेटिंग टाइम ओपीसी के लिए कितना होगा, 30 मिनट होगा, और फाइनल सेटिंग जो होगा 600 मिनट होगा या 10 आवर होगा, ठीक है ना। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, इफ वन बैग सीमेंट हैज 0.035 cubic मीटर वॉल्यूम ऑफ सीमेंट, नंबर ऑफ बैग रिक्वायर्ड फॉर 1 टन ऑफ सीमेंट। 1 टन की बात कर रहा है, तो आपको पता है कि 100 किलो जो होता है उसको 1 कुंटल कहते हैं, और 1000 किलो को 1 टन कहते हैं, और एक बैग का जो वेट होता है वो 50 kg होता है। अब 50 से इसको मैं डिवाइड करूंगा तो ये 20 बैग आ जाएगा, ठीक है ना। तो 1 टन में 20 बैग सीमेंट होता है, इसको ध्यान रखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्यूज टूगेदर द प्रिपेयर हाई एलुमिनस सीमेंट, उसको क्या बोलते हैं, बॉक्साइड एंड लाइमस्टोन बोलते हैं, ठीक है ना। देखिए एक और क्वेश्चन यहीं पे ध्यान से देख लीजिए, बिफोर प्लास्टरिंग द सरफेस हैज टू बी रफ स्मूथ सीमेंट। तो ये क्या होना चाहिए, बिफोर प्लास्टरिंग। बिफोर प्लास्टरिंग कभी भी कहेगा तो हमारा जो सरफेस होना चाहिए वो रफ होना चाहिए। रफ होने से क्या होगा कि जब हम इसको प्लास्टरिंग करेंगे तो इसमें जितने भी रफ वाले हैं, जितने इसमें पैचेज बने हुए हैं, उसको सब मैं उस पर मोटार फेंकूंगा, तो उस पर जब मैं उसको स्क्रीडिंग करूंगा तो उसमें जहाँ जहाँ पे भी वाइड्स होंगे वो सब पोरस में जाके भर जाएंगे, तो उससे हमारा क्या होगा, सरफेस यूनिफॉर्म दिखेगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए पूछा है, वुड सरफेस रिक्वायर्स डैश कोड ऑफ प्लास्टरिंग। जो वुड सरफेस होता है उसमें कितने कोड की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसमें 3 कोड की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए क्लियर तो नहीं है लेकिन सुनिए, हाउ मेनी मेथड ऑफ फेरो सीमेंटिंग आर देयर। तो फेरो सीमेंटिंग कितने तरह से करते हैं, तो ये 3 तरीके से करते हैं, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देखिए, द सीमेंट कंपाउंड दैट रिएक्ट एंड वाटर सेट इमीडिएटली आफ्टर एडिशन ऑफ वाटर इज। जो C3A होता है ये वाटर के ऐड करने पर ही तुरंत रिएक्ट करता है और तुरंत सेट होने का काम करता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन यहीं पे देखिए, देखिए क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट ऑफ सीमेंट एयर परमेबिलिटी मेथड इज यूज टू। जो एयर परमेबिलिटी मेथड होता है उससे हम क्या करते हैं, फाइनेस्ट टेस्ट को परफॉर्म करते हैं, ठीक है।
एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे पूछा गया है, डाई कैल्शियम सिलिकेट इज, तो डाई कैल्शियम सिलिकेट जो होता है जनरेटेड लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन, जो हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है उसको क्या करता है, कम जनरेट करता है। अच्छा, एक तरह से और देखिए जो फॉर्म वर्क होता है उस फॉर्म वर्क को हम कब कब हटाते हैं, जैसे वर्टिकल फॉर्म वर्क टू कॉलम वॉल बीम है, कोई वर्टिकल कॉलम है या वॉल है या बीम है, अगर उसको हमको वर्क फॉर्म वर्क हटाना है तो 16 से 24 घंटे का समय लेंगे। लेकिन यही सॉपिड फॉर्म वर्क टू स्लैब है प्रॉप टू बी फिक्स इमीडिएटली आफ्टर रिमूव, तो ये 3 डे हो जाएगा। सॉपिड फॉर्म वर्क टू बेस प्रॉप टू फिक्स इमीडिएटली आफ्टर रिमूव फॉर्म वर्क 7 डे हो जाएगा। यही प्रॉप ऑफ स्लैब की बात करेंगे, स्पैनिंग अगर 4.5 मीटर तक है तो 7 दिन में, और 4.5 मीटर से ज़्यादा है तो 14 दिन में। लेकिन यही प्रॉप ऑफ बीम और आर्च की बात करेंगे तो यहाँ पे स्पैनिंग 6 मीटर है तो 14 दिन में रिमूव करेंगे, और 6 मीटर से ज़्यादा है तो 21 दिन रिमूव करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है, इन फाइनेस्ट टेस्ट ऑफ रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट रिड्यूस द सीव नंबर शुड नॉट बी मोर देन, तो ये 10% होता है, 10% को फाइनेस्ट टेस्ट करेंगे तो 10% से ज़्यादा रिटर्न नहीं होना चाहिए, और 10% को अगर हम डेसिमल में बदलेंगे तो 10/100 करेंगे तो 0.01 आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे जैसे ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए 10% होना चाहिए, पोजलाना और रैपिड हार्डनिंग के लिए 5% होना चाहिए। ठीक है, यही देखिए क्वेश्चन पूछा ट्राई कैल्शियम सिलिकेट इज, तो यहाँ पे क्या है, रिएक्ट फर्स्ट विथ वाटर, जो C3 होता है वो वाटर से सबसे पहले रिएक्ट करता है, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा और इसका भी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। FM को नोट किसी को चाहिए तो हमको मैं DM कर सकता है हमारे नंबर पर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, जो नॉर्मल कंसिस्टेंसी होता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड का कितना होना चाहिए, तो वो होना चाहिए 0.3। ठीक है ना, देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, इन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट अबाउट 90% ऑफ इट इनिशियल सेटिंग टाइम इज अचीव, जो 90% स्ट्रेंथ होता है, ये मैं पहले ही क्वेश्चन आप लोगों को डिस्कस कर चुका हूँ, जब वीडियो का शुरू लेक्चर है उसी समय देखिए तो इसको मैं डिस्कस किया हूँ। इन ऑर्डिनरी तो ये 90% कब करेगा, 28 डेज पर करेगा, इसीलिए पहले दिन की बात करता हूँ तो 16% स्ट्रेंथ करता है, 3 दिन में 40%, 7 दिन में 65%, 14 दिन में 90% और 28 दिन में नियर अबाउट 99 टू 100%, और 3 मंथ में 123 और 6 मंथ में 146 और 12 मंथ में 155 डेज। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पर पूछा गया है, in the process of hydration of OPC, what is the water requirement expressed as the percentage by weight of cement to complete chemical reactions। ठीक है, तो complete chemical reactions की बात कर रहा है तो इसमें 25 से 30% होता है, तो इसको हम यहाँ पर 35% ले लिए हैं। ठीक है ना, in the process of hydration of OPC, what is the water requirement expressed as a percentage by weight of cement to complete the chemical reaction, तो उसमें हम लेते हैं 23%। 23% इस ऑप्शन में तो कहीं दिया नहीं है, तो 20 से 25% ऑप्शन को लगा लेंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए पूछा, वर्किंग ऑफ सैंड ऑकर इन द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ, वर्किंग ऑफ सैंड जो होता है वो 5% होता है। ठीक है ना, द हाइड्रोलिसिटी ऑफ द हाइड्रोलिक लाइम इज मेनली ड्यू टू, जो हाइड्रोलिसिटी होता है वो हाइड्रोलिक लाइम में किसके कारण आता है, तो वो आता है क्ले कंटेंट के कारण। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए, इन प्लास्टरिंग द फर्स्ट कोट्स इज कॉल्ड एंड इट्स थिकनेस शुड बी, जो फर्स्ट कोट होता है उसको अंडर कोट बोलते हैं, और जिसकी थिकनेस होती है 10 से 15 mm
और जो सेकंड कोड होता है उसका होता है, उसको बोलते हैं फ्लोटिंग, और उसका जो होता है 6 से 9 mm होता है। ठीक है, ध्यान से सुनिए। फर्स्ट कोड जो होता है उसको अंडर कोड बोलते हैं और इसकी जो थिकनेस होती है 10 से 15 mm होती है, और जो सेकंड कोड होता है उसको फ्लोटिंग कोड बोलते हैं, जिसकी थिकनेस कितनी होती है 6 से 9 mm होती है। देखिए क्वेश्चन पूछा, प्लास्टरिंग इज आल्सो कॉल्ड, जो प्लास्टरिंग है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं परगेटिंग। ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन पूछा गया नीचे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, मड प्लास्टरिंग डज नॉट रिक्वायर्ड क्यूरिंग। तो सही बात है, कभी भी हम मिट्टी का जो मोटार बना रहे हैं उसमें हम क्यूरिंग नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें क्यूरिंग की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती। अगर हम उसको क्यूरिंग कर देते हैं तो जो मोटार हमारा ईंटे के बीच में लगा हुआ है वो बह जाएगा तो क्या हो जाएगा, उससे हमारा स्ट्रेंथ कम हो जाएगा और उसके दीवार के गिरने के चांसेस क्या हो जाएंगे, तो ज़्यादा हो जाएंगे। तो मड जो होता है क्यूरिंग उसमें कभी भी अलाउड नहीं करते हैं हम लोग। देखिए एक और क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन वेयर हाउस पैक ऑफ सीमेंट, तो इसको बोलते हैं प्रेशर कंप्लीशन ऑफ द बैग ऑफ लोअर लेयर। ठीक है ना। देखिए यहाँ पर दो क्वेश्चन और, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन अल्टरनेटिव टू सीमेंट कंक्रीट, तो उसको बोलते हैं एस्फॉल्ट। ठीक है। और एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे पूछा गया है, डैश इज यूज टू इंश्योर दैट द थिकनेस प्लास्टरिंग यूनिफॉर्म, जो प्लास्टरिंग यूनिफॉर्म होना चाहिए उसको हम किससे इंश्योर करते हैं, तो उससे जो बुल मार्क होता है, बुल मार्क का यूज करके हम प्लास्टरिंग यूनिफॉर्म को पता करते हैं। ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रक्चर इन सी वाटर द सीमेंट इज जनरली, जैसे सी वाटर है और जनरली की बात करेगा तो पोर्टलैंड पोजलाना सीमेंट का यूज हम करेंगे। ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है उसमें जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में कंटेंट होता है वो 1 से 2% होता है। ये लाइम होता है, ये सिलिका होता है। ठीक है। और एक क्वेश्चन और देखिए, अकॉर्डिंग टू IS 10-262-1982 वाट शुड बी द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ OPC ग्रेड सी, जो ग्रेड सी की बात करता है तो ये 42.5 से 47.5 MPa हो जाएगा इसका। ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, द ऑटोक्लेव टेस्ट इज डिटरमाइन इन पोर्टलैंड सीमेंट, तो इसको एक्सपेंशन के लिए करते हैं। ठीक है। इन्वायरमेंटल इंजीनियर के नोट्स चाहिए, DM करिए जल्दी से जल्दी, उसको लीजिए, पढ़िए, शानदार करिए लाइफ में। आगामी आने वाले SSC JEE में भी 80 से 85 दिन बचे हैं। पावर पैक का प्लान कर रहा हूँ, पूरे जो भी क्वेश्चन हैं सारे सब्जेक्ट के रिवीजन करने का कोशिश है। अभी तो BM चल रहा है, BM जैसे ख़त्म होगा फिर हम RCC को स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप लोग बने रहिएगा। ठीक है। द बाइंडिंग मटेरियल इज द मोटार इज आल्सो कार्ड, जो बाइंडिंग मटेरियल होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है। ठीक है। देखिए एक और क्वेश्चन, फॉर अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन सीमेंट इज यूज, तो उसमें अभी हम आपको बताए हैं पोर्टलैंड पोजलाना सीमेंट का यूज़ करेंगे। ठीक है ना। देखिए एक और, द कैल्सिनेशन प्रोडक्ट इन सीमेंट प्रोडक्शन इज नोन एज, जो कैल्सिनेशन प्रोडक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको क्लिंकर बोलते हैं। ठीक है ना। देखिए एक और क्वेश्चन, द मेजर कंपाउंड इन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट स्ट्रेंथ एज, तो जो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट होता है और जो डाई कैल्शियम सिलिकेट होता है ये स्ट्रेंथ को प्रोवाइड करने का काम करता है, C3S C2S। ठीक है। ये दोनों सीमेंट में क्या करते हैं, स्ट्रेंथ का काम करते हैं, जैसे यस और यस। यस से क्या होता है स्ट्रेंथ और यस से क्या होता है सिद्धार्थ स्टडी पॉइंट। ठीक है। सब्सक्राइब करिए जल्दी जल्दी। एक और क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रेड ऑफ सीमेंट और अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट बाय ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग कौन सा जो सीमेंट ग्रेड है वो अवेलेबल नहीं है। तो आपको भी पता है 33 अवेलेबल है, 43 अवेलेबल है, 53 अवेलेबल है, 63 नहीं अवेलेबल है। कोड पूछा जाता है 269 याद करिए,
कोड पूछा जाता है 8112 याद करिए। कोड पूछा जाता है 12269 याद करिए। पहला और तीसरा 269 269। 53 बड़ा है तो सबसे बड़ा वाला आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? थोड़ा सा टेक्निक लगा के करेंगे काम तो हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे पूछा गया है, हाउ मच वाटर एडेड इन सीमेंट मोटार टू डिटरमाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। जैसे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात करेगा, जैसे 0.85 जो है इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम के लेंगे, 0.48 तो होगा नहीं, 0.28 होगा नहीं। ये जो होगा P/4+3 जो होगा एक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए करेंगे। P/3+5 होगा तो वो टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए कर लेंगे, ठीक है। और इनिशियल और फाइनल सेटिंग के लिए 0.85 कर लेंगे और साउंडनेस के लिए 0.78 P कर लेंगे, ठीक है ना। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे आप लोग। किसी को भी सर्वेइंग चाहिए तो ले सकता है। एक और क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट यूज टू चेक द साउंडनेस ऑफ द सीमेंट। तो साउंडनेस ऑफ सीमेंट जो होता है वो ऑटोक्लेव टेस्ट करते हैं, ठीक है। देखिए अभी क्वेश्चन जो मैं पीछे बताया हूँ इस सब यहाँ पे देख लीजिए। जैसे इनिशियल सेटिंग और फाइनल सेटिंग टाइम के लिए 0.85 लेंगे, साउंडनेस टेस्ट के लिए 0.7 पी लेंगे, कंप्रेसिव के लिए P/4+3 लेंगे और जो टेंसाइल होता है उसमें P/5+2 लेंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट इज जनरली अबाउट। जो ओपीसी का स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है 3.15 होता है, ठीक है ना। अच्छा देखिए, मिनिमम सरफेस एरिया की बात करता हूँ कि कितना किसके लिए लेना है। जैसे ओपीसी रहेगा तो उसके लिए 2250 सेमी स्क्वायर पर ग्राम लेना है। हाई एल्मुना रहेगा तब भी 2250, लेकिन यही पोर्टलैंड पोजलाना सीमेंट रहेगा तो 3000 हो जाएगा। लो हीट रहेगा तो 3200 हो जाएगा। रैपिड हार्डनिंग रहेगा तो 3250 हो जाएगा और सुपर सल्फेट सीमेंट रहेगा तो 4000 हो जाएगा। इसमें तीन में से जो इम्पोर्टेंट सबसे है ओपीसी है, रैपिड हार्डनिंग है, ठीक है, और हाई एल्मुना है। आप दोनों को याद रख लीजिए, 2250 3250, बात खत्म। इसी में से क्वेश्चन बार बार घुमा के पूछता है। अकॉर्डिंग टू IAS 81/12/2013 द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट OPC ऑफ ग्रेड 30 शुड नॉट बी मोर देन। जो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है वो 30 मिनट होता है और जो फाइनल सेटिंग टाइम होता है वो 600 मिनट या 10 घंटा होता है। इस क्वेश्चन ये वीडियो जब शुरू हुआ था तभी मैं इस चार्ट को डिस्कस कर दिया था किसके लिए क्या इनिशियल सेटिंग है। बस हमको एक ही चीज़ में ध्यान रखना है, क्विक सेटिंग सीमेंट में जिसका इनिशियल सेटिंग टाइम 5 मिनट होता है और जो फाइनल सेटिंग टाइम होता है वो 30 मिनट होता है, ठीक है ना। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे हम लोग। भाई स्टील के किसी को नोट चाहिए तो स्टील के भी ले सकता है। पूरे का लेना है तो 149 देना पड़ेगा। एक सब्जेक्ट का लेना है तो 21 रुपया देना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन देना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू IS 8041/1990 विच टाइप ऑफ सीमेंट यूज इज रिकमेंडेड टू यूज व्हेन हाई अर्ली स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड। जो हाई अर्ली स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड होता है उसमें हम कौन सा, तो हाई अर्ली स्ट्रेंथ के लिए हम रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का यूज़ करते हैं, ठीक है। जो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट होता है उसका हम हाई अर्लियर स्ट्रेंथ में करते हैं क्योंकि इसमें C3A और C3S की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है। एक और क्वेश्चन देखिए, केमिकल फार्मूला ऑफ लाइम। तो लाइम का जो केमिकल फार्मूला होता है वो CaO होता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, द कैल्सिनेट प्रोडक्ट इन सीमेंट प्रोडक्शन इज नोन एज। तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्लिंकर बोलते हैं इसको, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, विच टाइप ऑफ सीमेंट इज प्रोडक्ट्स बाय ग्राइंडिंग क्लिंकर फॉर्म बाय कैल्सिनेशन बॉक्साइड टाइम आयरन। आयरन जो है iron oxide with the a little ferric oxide, silica, magnesium, etc. Known that aluminum content is type of cement should not be less than 32%। जो एल्यूमिना का जो कंटेंट है वो 32% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो उस पर हम क्या करते हैं, हाई एल्यूमिना सीमेंट का यूज़ करते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए,
ए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ डैश इज यूजफुल इज मेकिंग साउंड सीमेंट इफ इट इज एक्सेस इट केस ऑफ सीमेंट बिकम टू अनसाउंड। अच्छा देखिए, ये जो ज़्यादा हो जाएगा इसका मात्रा, तो ये क्या कर देगा, सीमेंट को अनसाउंड कर देगा। तो ये किस में होता है, सल्फर होता है। सल्फर कभी भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सल्फर जो होता है 1 से 2% मिलता है। अगर इससे ज़्यादा सीमेंट कंटेंट होता है तो क्या कर देगा, सीमेंट को अनसाउंड कर देगा। एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट ओपीसी एज ग्रेड 33, 43, 53 एज पर IS 10-262। तो जो ये सब होता है 28 डेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है ना। कभी भी हम किसी चीज़ का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालते हैं तो वो 28 डेज पे ही निकालते हैं, ठीक है। RCC के नोट चाहिए तो ले सकता है भाई। एक और क्वेश्चन देखिए, what will be the depth of penetration of plunger in bucket pressure from the bottom of the bucket mud when the cement paste is tested for the standard consistency according to IS 40-31-1988। तो कितना होना चाहिए, 5 से 7 mm होना चाहिए। एक और क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट कॉम्बिनेशन ऑफ सिलिका डाइऑक्साइड परसेंटेज ऑर्डिनरी। जो सिलिका होता है उसमें कितना होना चाहिए, 17 से 25% होना चाहिए। ये सब काफ़ी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, क्वेश्चन बहुत अब रिपीट हो रहे हैं। तो इसका हम देख रहे हैं इंटायर जब हम बढ़ते जा रहे हैं तो क्वेश्चन के जो रिपीटेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि क्या है कि सिलेबस लिमिटेड है। BM और CT में क्या है, यही तो खासियत है। अगर आपका तैयार हो गया एक बार तो आप नंबर इसमें बहुत अच्छा से उठा सकते हैं, क्योंकि इसमें हर चीज़ मैक्सिमम फिक्स ही है। तो इसीलिए इस चैप्टर हमारे लिए जितना इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द कंपोनेंट कंटेंट विच हैज़ टू बी रिड्यूस एट द लाइन ऑफ क्लिंकर ग्राइंडिंग द प्रोपोर्शन ऑफ क्विक सेटिंग सीमेंट। जो क्विक सेटिंग सीमेंट होता है इसमें किसका कंटेंट हम रिड्यूस करेंगे, तो हम जिप्सम को करेंगे। क्यों, जिप्सम क्या करता है, सेटिंग टाइम को बढ़ा देता है, एज ए रिटार्डर की बात करता है। तो रिटार्डर में और भी चीज़ जान लीजिए, शुगर हो गया, स्टार्च हो गया, ये सब क्या होते हैं, रिटार्डर का काम करते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन, द डायमीटर ऑफ ए सिलेंडर लीच एट्रियस एपरेटस टू फॉर कंटेनिंग द साउंडनेस टेस्ट ऑफ सीमेंट। तो इसका जो होता है डायमीटर 30 mm होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिए एक और क्वेश्चन, ऑर्डर ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ हीट है एवोल्यूशन। जो हीट होता है तो पहले से सबको पता है C3A में होता है, फिर C3S में होता है, C4AS में होता है और C2S में होता है। लेकिन यही रेट ऑफ हाइड्रेशन की बात करेंगे तो A4 में हो, CAF में हो जाएगा, C3A में हो जाएगा, C3S में हो जाएगा, C2S में हो जाएगा। दोनों में जो C2S है लास्ट में आ रहा है। चेंजिंग कहाँ पे हो रहा है, देखिए जैसे रेट ऑफ हीट की बात करते हैं तो C3A आपको पता है वाटर से सबसे पहले इमीडिएट रिएक्ट करता है तो A हमेशा होगा, और हाइड्रेशन की बात करते हैं तो C4AF होगा, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, देखिए इसको एलाइड बोलते हैं, इसको बेलाइड बोलते हैं, इसको सेलाइड बोलते हैं, इसको फेलाइड बोलते हैं। देखिए यहाँ पर F है तो यहाँ पे इसको फेलाइड बोलेंगे, ठीक है। और कभी भी आपको पता है मेन इंग्रेडिएंट सीमेंट के लिए क्या है, तो C3S है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसको एलाइड। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है, C2S है स्ट्रेंथ के लिए, तो बेलाइड, एक बचा सेलाइट, और F है यहाँ पे तो फेलाइट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं ध्यान से, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन के मतलब यहाँ पे एक चीज़ समझाना है हमको। जैसे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल इंस्पेक्शन टेस्ट अप्रेजल यूज टू डिटरमाइन इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम। तो इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम के लिए तो हमको बाइकट ऑपरेटर्स यूज़ करना है, ये हमको पता है। अब हमारा क्वेश्चन में मेन मकसद था इसको डिस्कस करना। टेस्टिंग ऑफ सीमेंट की बात करेंगे, जैसे 2 टेस्ट होता है, एक फील्ड टेस्ट होता है, एक लैब टेस्ट होता है। फील्ड में हम क्या क्या करते हैं, हाँ हेलो, हाँ जैसे फील्ड में बात करते हैं, कलर की बात करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, प्रेजेंस ऑफ लम्प्स, मतलब उसमें कितने टुकड़े हैं उसको लम्प्स बोलते हैं, जिसको ढेला बोलते हैं, ठीक है।
अब फिजिकल टेस्ट में बात करते हैं और केमिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट में क्या करते हैं, फाइनेस टेस्ट निकाल देते हैं, कंसिस्टेंसी निकालते हैं, सेटिंग निकालते हैं, साउंडनेस निकालते हैं, हीट ऑफ हाइड्रेशन निकालते हैं और स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालते हैं। अब केमिकल टेस्ट में क्या करते हैं, लॉस इन और इनग्रीडियंट्स निकालते हैं, केमिकल कॉम्पोजिशन टेस्ट निकाल लेते हैं। ठीक है ना, इस सारे टेस्ट को डिस्कस करने का एक ही था कि मतलब एक पेज पर सब मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा, इसलिए इसको बहुत ज़रूरी है। फील्ड में हम क्या कर लेंगे, पहले कलर निकाल लेंगे, फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेंगे, प्रेजेंस ऑफ लम्प्स देख लेंगे कितना है। फिजिकल टेस्ट में फाइनेस टेस्ट निकाल देंगे, कंसिस्टेंसी निकाल देंगे, साउंडनेस निकाल देंगे, स्ट्रेंथ टेस्ट निकाल देंगे, सेटिंग टाइम निकाल देंगे, हीट ऑफ हाइड्रेशन निकाल देंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल देंगे। ठीक है ना। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर के जिसको भी चाहिए वो ले सकता है। Which of the following oxide is present in the highest proportion of ordinary Portland cement? तो जो हाईएस्ट प्रपोर्शन होता है वो किसका होता है, तो वो होता है लाइम का। ठीक है, जो 63 to 65% होता है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ डेवलप ड्यू टू द सीमेंट एंड इट्स फाइनेस आर विच इज रिलेशन टू। जो मतलब ये पूछ रहा है जो फाइनेस है वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के क्या होता है, तो भैया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज़्यादा फाइनेस उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा बाइंडिंग। ठीक है, तो फाइनेस जब भी होता है, क्वेश्चन 3-4 बार पूछा है, मैं इसको एक ही बार लेके आया हूँ, हो सकता है नेक्स्ट पहले 2-3 लेक्चर में इसको डिस्कस किया हूँ, लेकिन ये क्या होता है कि जब भी फाइनेस आ जाएगा तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ हो जाएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा फाइनेस उतना ज़्यादा सरफेस एरिया, क्योंकि जो वे स्पेयर होता है उसका सरफेस एरिया काफ़ी कम होता है, जो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इसी के कारण तो जो बारिश हो रही है उसकी जो ड्रॉपलेट है स्पेरिकल फॉर्म में आ रही हैं, क्योंकि उसकी जो सरकमफ्रेंस एरिया है, वॉल्यूम है, वो काफ़ी कम है। ठीक है ना। चलिए एक और चीज़ देखिए यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट इज फाउंड इन द हाई कंटेंट इन रैपिड हार्डनिंग सीमेंट विच रिजल्ट इन सॉर्टिंग द फाइनल सीमेंट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लाइम हो जाएगा। सीमेंटिंग प्रॉपर्टी की जब भी बात करेगा तो लाइम को ही हम बढ़ा के रखेंगे। एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, यूज ऑफ फाइनर सीमेंट पार्टिकल लीड टू इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर हाइड्रेशन। जो फाइनेस होता है वो क्या करता है, सरफेस एरिया को बढ़ा देता है, छोटा 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 पार्ट मिलके बहुत बड़ा बना देगा। ठीक है ना, इसलिए हम उसका यूज करेंगे। एक और क्वेश्चन देखिए, द स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट ऑफ सीमेंट कंडक्ट बाय यूजिंग। जो कंसिस्टेंसी टेस्ट होता है उसको हम बाइकेट एपरेटस से करते हैं। ठीक है, सॉरी। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए फील्ड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट। तो ये क्या है, जो सल्फेट रेजिस्टिंग होता है वो मरीन स्ट्रक्चर में करते हैं, क्योंकि वहाँ पर सॉल्ट ज़्यादा होता है। सीवेज ट्रीटमेंट भी करते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी सॉल्ट ज़्यादा होता है, वहाँ पर एल्कलीज भी ज़्यादा होता है। फाउंडेशन एंड बेसमेंट में भी हम सल्फेट रेजिस्टिंग करते हैं, लेकिन डैम में नहीं करते। डैम में हम क्या करते हैं, लो हीट का करते हैं, लो हीट सीमेंट, क्योंकि क्या करता है अल्टीमेट स्ट्रेंथ इसमें होता है, C2S की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हम डैम में उसका यूज़ करते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डैश द कम डिवाइस कैरेक्टर्स ग्रे कलर। जो ग्रे कलर आता है सीमेंट में वो किसके कारण आता है, तो आयरन ऑक्साइड के कारण आता है। ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सीमेंट गिव 1 डे स्ट्रेंथ दैट इज इक्वल टू 3 डे ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। जो रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट होता है वो 1 दिन स्ट्रेंथ, और ओपीसी जो 3 दिन में स्ट्रेंथ देता है उसके बराबर होता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए, Banal एयर परमेबिलिटी एपरेटस इज यूज टू डिटरमाइन द पोर्टलैंड सीमेंट। इसको हम फाइनेस के लिए करते हैं, जैसे एयर परमेबिलिटी हो गया और बैनल एयर हो गया, ये सब हम किस में करते हैं, उसके लिए करते हैं, फाइनेस के लिए। चलिए इसका चार्ट भी हम लोग देख लेते हैं यहीं पे जल्दी से। जैसे फाइनेस टेस्ट के लिए हम सीयू मेथड का, एयर परमेबिलिटी का, सेडिमेंटेशन का। एयर परमेबिलिटी में हम ली एंड नॉर्स एपरेटस, ब्रेनल एयर एपरेटस मेथड, और सेडिमेंटेशन में वेंगर टर्बिट्रीमीटर से करते हैं। ठीक है ना। एक और देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ यूज टू मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट कैन बी क्लासीफाइड इनटू टाइप्स। तो जो सीमेंट का प्रोडक्शन होता है वो 2 टाइप से करते हैं, एक ड्राई कंडीशन में और एक वेट कंडीशन में। ठीक है, 2 टाइप हो जाएगा इसका आंसर।
एक और क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेलरेटिंग एडमिक्सचर इज हार्मफुल फॉर रेनफोर्समेंट कंक्रीट एंड प्री स्ट्रेस कंक्रीट। ठीक है, इसको कैल्शियम क्लोराइड से यूज करते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, इन विच प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट आर रॉ मटेरियल ग्राउंड मिक्सर मिक्स्ड एंड फीड द रोटरी क्लीन इन ड्राई स्टेट। देखिए ड्राई स्टेट की बात करेगा तो हम ड्राई प्रोसेस का यूज़ कर लेंगे। ठीक है ना। एक और देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिटार्डर एडमिक्सचर। तो रिटार्डर के बारे में भी मैं बता चुका हूँ, जो शुगर होता है, स्टार्च होता है, जिप्सम होता है, कैल्शियम सल्फेट होता है, ये सब रिटार्डिंग एलिमेंट है। लेकिन जैसे कैल्शियम क्लोराइड की बात करेंगे तो क्या है, ये एक्सेलरेटिंग मटेरियल है। ठीक है ना। इस तरह से हम देख लीजिए, पूरा हम लोग देख चुके हैं कितना सीमेंट, लाइम और मोटार में जितने भी क्वेश्चन थे, 264 क्वेश्चन पूछे गए थे 2004 से लेकर 2024 तक के। तो 264 क्वेश्चन को मैंने 3 लेक्चर में डिस्कस किया। ये लेक्चर जान के मैं बड़ा किया हूँ ताकि ये बार बार टाइम ना जाए। अब मैं दूसरा चैप्टर कल से स्टार्ट करने वाला हूँ, जो कंक्रीट में स्टार्ट करूँगा। ठीक है, क्योंकि बीएम और सिटी में एक ही साथ कवर कर रहा हूँ। तो पहला चैप्टर हमने ब्रिक देख लिया, दूसरा स्टोन देख लिया, तीसरा लाइम, सीमेंट और मोटार देख लिए। अब चौथे में हम देखेंगे कंक्रीट के बारे में। ठीक है, किसी को भी हमारे शॉर्ट नोट चाहिए जो पूरे सब्जेक्ट को वन लाइनर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, तो वो हमको ले सकता है हमारे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके। 149 रुपये में पूरे सब्जेक्ट का। किसी को सिंगल सब्जेक्ट का चाहिए ईच एंड एवरी, वो 21 रुपये हमको दे सकता है। ठीक है, उसको आप लेके पढ़िए, वो बहुत शानदार तरीके से बनाया गया है। और मैं एक सीरीज भी स्टार्ट करने वाला हूँ कि उसको हम और फर्दर कैसे पढ़ेंगे, कि अगर आप हमसे शॉर्ट नोट लिए, अगर आपको चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो हम यूट्यूब पे उसको समझाएंगे, उसको कैसे कैसे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद इतना देर तक वीडियो में बने रहने के लिए। मैं चाहता हूँ कि हमारी रीच को आप लोग बढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। और वीडियो में बताइए कुछ कमी हो तो उसको इम्प्रूव करने के लिए कोई हमको देना चाहते हैं एडवाइस, तो वो भी एक्सेप्टेबल है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का सिद्धार्थ स्टडी पॉइंट से जुड़ने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अब मैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपको अगले लेक्चर में मिलूंगा। एक बार पुनः आप लोगों को सावन की बहुत सारी बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं। महादेव से सभी के लिए प्रार्थना करते हैं कि वो एसएससी जेई, यूपी ट्रिपल एससी जेई, जिस जेई में आप लगे हुए हैं उसमें अच्छा करें आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद।